नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग को प्रैक्टिस सेट करने वाले, जिसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या बताना है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है इसमें क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपका आंसर तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 10 होगा। और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब इसको चलिए 9 4 13, 13 माइनस 8 4 12 बराबर 1। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो कर रहा है। अगर दोनों में वही नियम फॉलो करे तो हमको सेम पैटर्न पर तीसरे वाले पर भी वही रूल को लगा देना है। ठीक है, अब इस पर देखिए क्या करना है। 12 और 6 18 हो गया, और 9 2 11। 18 में से 11 गए दोस्तों तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम आप सभी को फिर से एक बार रिवीजन रिपीट करा देते हैं। देखिए, पहले 2 और 8 को जोड़ा 10 होता है। 10 में से 3 और 6 9, 10 को में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ गया। 9 4 13, 13 में से 12 गया, 1 बचेगा। 6 12 18, 18 में से 11 गया, 7 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका दूसरा नंबर का प्रश्न ये रहा दोस्तों। दूसरा नंबर का प्रश्न ये है कि विलुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो चलिए आपको बता, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। तो 5 पंजे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिर स्क्वायर करता हुआ चला जा रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, उसके बाद 4 का स्क्वायर किया, तो 5 का भी तो स्क्वायर होगा ना। तो 5 पचम 25, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब लोग चलते हैं अपने अगले तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें विषम अक्षरों को चुनते हैं। तो देखिए, पहले वाले में बी के बाद क्या आता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बी के बाद सर सी आता है। तो बी के बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है ना। तो ये बीच वाली संख्या को क्या कर दिया है, काट दिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि +1 जो होता है इसको काट दिया गया है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो बीच वाली संख्या था, जैसे बी के बाद सी आता है तो सी को यहाँ पर काट के आगे वाली संख्या को वो कर दिया जाए। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, बी से डी हो गया, चलो ठीक है। यक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है। यक्स में से 2 जोड़ दिए गए, जेड पहुंच गया। ठीक है, और यम के बाद 2 जोड़ा गया, तो यम एन ओ 2 जोड़ा गया। तो ये तीनों तो एकदम मैचिंग कर रहे हैं। परंतु क्या इसमें ये नियम फॉलो कर रहा है, क्या ये नियम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इन तीनों से मैचिंग नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई के बाद क्या होना चाहिए, ई के बाद तो एफ, यहाँ पर ई के बाद जी होना चाहिए। ई के बाद +2 जोड़ने पर क्या आता है, ई एफ जी, जी आता है ना। तो यहाँ पर जी होना चाहिए, परंतु देखिए एफ है। इसका मतलब इन तीनों के नियम के अनुसार ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए हम आपको गिन के दिखाते हैं। पहला त्रिभुज तो ये है दोस्तों 1, दूसरा ये है 2, तीसरा ये पूरा वाला है 3, 1 2 3 तो हो गया ना। 3 के बाद दोस्तों ये कौन सा है, 4, 4 के बाद ये 5, और ये जो बड़ा सा है 5 1 6। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसमें त्रिभुज 6 हैं। कैसे हैं तो आपको बताते हैं। पहला देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये पूरा वाला है, चौथा वाला ये वाला है, पांचवा ये है, और छठवां इन पूरे को लिया गया। तो इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग धीरे धीरे अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर, जो जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन हैं दोस्तों, सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो किसी प्रश्न को आप मजाक में मत लीजिएगा। हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपके सपने को, आपके माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए नई कदम, नई ऊर्जा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 45 से 40 हो गया, तो चलिए 45 में से जब हम 5 को घटाएंगे दोस्तों, 5 को माइनस कीजिए तो 40 हो गया। अब 56 में से -5 किए तो यहाँ पर क्या हो आएगा, 51 आएगा। क्या इन ऑप्शन में दिया गया है? क्या इस ऑप्शन में तो 51 है नहीं, इसका मतलब ये रूल, ये मेरा नियम जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरा कुछ सोचते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आपको बताते हैं दूसरा कुछ रूल। देखिए, जब हम 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 4 का गुणा 5 में करने पर 20 होगा सर। 20 का जब हम 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 5 गुणते 6 करेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। 30 के बाद फिर से 2 से गुणा कर देंगे, 30 दूना 60। तो क्या इस ऑप्शन में 60 है क्या दोस्तों? जी हाँ है, इसका मतलब राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पांचों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी दोस्तों, आपको अगर डाउट अगर आपको कहीं भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 6वां नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों आपको बता दो दोस्तों, ये कौन सा संख्या है दोस्तों, विषम संख्या। पूर्ण संख्या का तो पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, पूर्ण संख्या जो होता है ये 0 से शुरुआत होता है, और अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है, तो 2 होती है दोस्तों, 2 से शुरुआत होता है अभाज्य संख्या का। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं इसमें। देखिए 11 जो है दोस्तों, 11 देखिए खुद से ही कट रहा है ना, खुद से ही कट रहा है और दूसरे से कोई कट नहीं रहा है। और 29 भी उसी प्रकार से है, जो खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा। और जो 27 है देखिए दोस्तों, ये खुद से कट तो रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 9 से भी कट रहा है, और 27 खुद से भी कट रहा है ना। ये देखिए दोस्तों, ये खुद से भी और सारी संख्याओं से भी कट रहा है। और ये जो 17 है दोस्तों, ये खुद से कट रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो तीनों हैं, ये जो कौन कौन है, ये जो तीनों हैं भैया, ये तीनों दोस्तों एक बेसिस पर हैं, यानी कि ये खुद से कट रहे हैं, अन्य से नहीं कट रहे हैं। और ये जो 27 दिया गया है, ये खुद से भी कट रहा है, ये अन्य से भी कट रहा है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या, बी से डी कैसे बना, जब बी में हम दो जोड़ दिए तो डी हो गया। ऑब्जर्वली आप सभी को बता दूं, बी में जब हम 2 को जोड़ेंगे तभी तो दोस्तों डी होगा, बी सी डी। ठीक है, अब ई में ऐसा क्या किया कि सी हो गया, ई में से जब 2 को घटा देंगे दोस्तों, अरे सोचो यार, ई के पहले कौन सा अच्छा रहता है, ई के पहले डी आता है और डी के पहले सी आता है ना, तो 2 माइनस करने पर सी आ गया। तो इसी प्रकार से यम में करना क्या होगा, पहली वाली संख्या में +2 करना है और दूसरे वाले में -2। तो पहले वाले में यम में प्लस यम, यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। यम में +2 करेंगे तो ओ होगा, और यफ में -2 करेंगे, यफ के बाद -2। इसका मतलब यफ के पहले 2 कौन आता है, यफ के पहले कौन आता है सर, ई आता है, डी आता है। इसका मतलब दूसरा अक्षर कौन आता है, डी आता है। तो ओ डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अब लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। और आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, हम आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की बिल्कुल निःशुल्क आपको हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पूरा प्रैक्टिस सेट और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या नहीं करना है, मैंने सारी वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बना दी है ऑलरेडी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जब लंबा से चौड़ा तो ऊंचा से क्या भैया, तो ऊंचा से तो नीचा ही होगा ना। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले 9 नंबर के प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में से विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये ऐसे हो रहा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 6 से 8। ये तो नियम बिल्कुल मेरा गलत जा रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको या तो ऐसे जाना है, या तो आपको ऐसे जाना है, या तो आपको ऐसे जाना होगा।
तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद कैसे इसको हल करना है आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या, 6 का पहले जो पहली वाली संख्या इसका वर्ग करते हैं। 6 का स्क्वायर करने पर क्या आ जा रहा है, 36 हो रहा है, 76। और 36 में से जब हम 12 को घटाएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 36 में से 12 को घटाने पर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। एक तो मैंने सर पकड़ लिया। अब दूसरे को भी इसी प्रकार से करें। 3 का स्क्वायर करें, माइनस का करें, -8 करें। 3 त्रिक का 9 में से 8 गए 1। सर मैंने दोनों को पकड़ लिया। जब 2 नियम फॉलो कर रहे हो तो आपको तीसरे पर बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई किसी दिक्कत के वही रूल को लगाते हुए आपको आंसर दे देना है। अब आपको करना क्या है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 16 में से जब 2 को घटाएंगे तो 14 बचेगा। इस ऑप्शन में है क्या, 14 है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सही वेन आरेख चुनिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली